हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एस्पिरेंट्स जर्नी। आज के इस मैथ हैप्टी सीरीज़ में हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये लगभग सारे एग्जाम्स में आता है और सीसेट के लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं प्रॉफिट और लॉस का होता क्या है। देखो, प्रॉफिट क्या होता है, कभी प्रॉफिट कब होगा, जब हमारी सेलिंग प्राइस में से जो कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे वो प्रॉफिट होता है। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस वो प्राइस जिस पे कि हम किसी चीज़ को बेचते हैं, सामान को जो बेचते हैं तो वो सेलिंग प्राइस हो गया। और कॉस्ट प्राइस किसे बोलते हैं, जिस प्राइस पे हमने किसी सामान को खरीदा है। मान लो कि मैंने 1 kg आटा खरीदा, तो उसको जिस प्राइस पे खरीदा, मान लो 20 रुपये का खरीदा, तो ये क्या है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। और फिर मैंने इसको 25 रुपये पर केजी बेच दिया, तो ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट क्या होगा, हमेशा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा, इसका अपोजिट होता है कि जब कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से, मतलब हम घाटे में बेच रहे हैं। जब हमारी खरीद ज़्यादा हो बिक्री से, उस समय हमारा लॉस होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट या लॉस पता होना चाहिए। जब हमें प्रॉफिट या लॉस पता हो गया, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से और इंटू 100। ये हमारा फार्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट यहाँ से पता हो जाता है, प्रॉफिट लॉस इधर से हम पता कर लेते हैं पहले, फिर डिवाइड करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके देखता हूँ। मान लो कोई चीज़ था, उसको मैंने 100 रुपये में ख़रीदा, ठीक, तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपये। बेचा मैंने 120 रुपये में, सेलिंग प्राइस मेरा हो गया 120 रुपये। तो यहाँ से पहले मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20 रुपीज़। ये हमारा प्रॉफिट हुआ। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या है, प्रॉफिट बाई में कॉस्ट प्राइस। ऑलवेज याद रखना, हम कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, सेलिंग प्राइस पे कभी नहीं लेते हैं। एंड इंटू 100, परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा क्या हुआ, 20/100 इंटू 100 मीन्स 20% हमारा प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट है फार्मूला वो है सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 + -R/100। अब देखो, जब प्लस रहेगा इसका मतलब कि हमारा जब प्रॉफिट हुआ तब हम प्लस लेंगे, और जब लॉस होगा तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। चलो एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। मान लो कि प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है कि 20% का प्रॉफिट है, राइट। और कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है कि 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है हमारा। तो अब पूछ रखा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, जब हमने 100 रुपये में ख़रीदा कोई सामान और हमें उस पर प्रॉफिट 20% का मिला, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हुआ। तो सिंपल सा बात है कि कॉस्ट प्राइस का 20% ज़्यादा सेलिंग प्राइस होगा। मीन्स कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस जो प्रॉफिट परसेंट है 20/100, राइट। तो ये क्या हुआ, 20/100, 100 इंटू 6/5 इज इक्वल टू 120। मीन्स 120 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो पिछले एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि सेलिंग प्राइस हमारा 120 रुपये ही था। तो ऐसे हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा वो है कि मान लो कि ए कोई पर्सन था जिसने कि कोई एक सामान को A% प्रॉफिट या लॉस पे बी को बेच दिया, ठीक। एंड बी ने क्या किया कि उसी सामान को वापस से सी को बेचा, किस पे, B% प्रॉफिट हो या लॉस पे। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में कितना टोटल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट अगर पूछ रखा है कितना हुआ, तो देखो इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू A + B + AB/100। मतलब जो पहले जितने परसेंट पे बेचा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस था, फिर दूसरे, फिर इंटू AB, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। यही हमारा नेट परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस आता है। और इसमें क्या रखना है कि ए और बी को साइन के साथ, मतलब जब हमारा प्रॉफिट होगा तो हम ए लेंगे, अगर ये लॉस हुआ रहता तो हम क्या लेते, -A लेते। सिमिलरली यहाँ भी साइन के साथ और यहाँ भी ए और बी को साइन के साथ। तो चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक कोई ट्रांजैक्शन था जिसमें ए ने 10% प्रॉफिट पे बी को कोई सामान बेचा। बी ने क्या किया, उसे वापस से 20% लॉस पे सी को बेच दिया, ठीक। यहाँ लॉस हुआ, यहाँ प्रॉफिट हुआ। तो अगर क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, तो एक तो मेथड ऐसा है ना कि आप इसको ए को ले लो x या 100 एंड उसको 10% पे बेचो, तो ये क्या हो जाएगा 1.1x
फिर इसमें -20% करो इसका, तो सी पे फाइनल हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। उस हिसाब से नेट प्रॉफिट एंड लॉस हम निकाल सकते हैं, राइट। पर दूसरा जो मेथड है वो बहुत ही ईजी, फार्मूला यूज़ कर लो डायरेक्ट। तो इसमें क्या करते हैं हम कि ए को 10% पे बेचा, मीन्स फार्मूला के हिसाब से 10 जो कि साइन प्लस रहेगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ, माइनस का 20 जो कि साइन निगेटिव है क्योंकि लॉस हुआ। एंड यहाँ पर हम साइन जो लेंगे, यहाँ पर क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, 10 इंटू 20, प्लस ये साइन है, माइनस ये साइन है, तो ओवरऑल साइन यहाँ क्या आने वाला है, माइनस, बाई में क्या लेंगे, 100। तो ये हमारा होगा नेट प्रॉफिट। कितना आया, 10 माइनस 20 यानी कि -10 -2, ये गया माइनस का 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो लॉस टोटल आ रहा है वो -12% का हमें टोटल ट्रांजैक्शन में लॉस हो रहा है। माइनस साइन ऑटोमेटिक आ जाता है, माइनस अगर ऑटोमेटिक आया तो समझो कि 12% का हुआ, और साइन से समझ लो कि ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, राइट। तो हम साइन के साथ हमेशा लेते हैं। अगला जो है 5th नंबर, वो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या होता है कि मान लो कि कोई एक शॉपकीपर है, राइट। इसने क्या किया कि एक ट्रू वैल्यू, कोई सामान का ट्रू वैल्यू था, पर इसने क्या किया कि फॉल्स वैल्यू पे उसको बेच दिया या फॉल्स अमाउंट पे बेच दिया, राइट। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं कि उसको परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ट्रू वैल्यू है उसमें से फॉल्स वैल्यू को माइनस कर देंगे और डिवाइड करेंगे, ऑलवेज याद रखना, फॉल्स वैल्यू से। फॉल्स वैल्यू पे हम परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, ट्रू वैल्यू पे नहीं, क्योंकि उसको प्रॉफिट किस पे हो रहा है, प्रॉफिट हमेशा फॉल्स वैल्यू पे हो रहा है, इसलिए हम फॉल्स वैल्यू पे निकालेंगे, राइट। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो कि कोई 1 केजी का कोई सामान खरीदना था मुझे, राइट। पर शॉपकीपर ने क्या किया कि 1 केजी देने के बजाय मुझे 900 ग्राम दिया, ये बोलकर कि ये 1 केजी है, 1 केजी का सामान 900 ग्राम में बेच दिया मेरे को, राइट। तो अब इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसमें कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, शॉपकीपर को कितना हुआ, राइट। तो इसमें कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू क्या थी हमारी, ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू हुई, ये फॉल्स वैल्यू हुई। इसी फॉल्स वैल्यू पे उसने बेचा, लेकिन ट्रू वैल्यू ये था जिस पे उसको बेचना चाहिए था। तो फॉर्मूला के हिसाब से ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वैल्यू डिवाइडेड बाई फॉल्स वैल्यू इंटू 100 ये होना चाहिए, यही उसका प्रॉफिट होगा। ट्रू वैल्यू क्या है, 1000 ग्राम, माइनस का फॉल्स वैल्यू क्या है, 900, डिवाइडेड बाई ऑलवेज 900 फॉल्स वैल्यू पे लेंगे एंड इंटू 100 करेंगे, मीन्स 100 इंटू 100 बाई में 900, 100 बाई 9 क्या होता है, 11 होल 1/9, इतना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ। तो डायरेक्ट हम इसको प्रॉफिट ऐसे करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पे निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है फार्मूला नंबर 6। फार्मूला नंबर 6 क्या बोलता है कि मान लो कोई ए था जिसने कि X% प्रॉफिट पे किसी सामान को बेचा, एंड सिमिलर X% प्रॉफिट पे कोई दूसरे को, जिसको बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, X% लॉस पे उसने बेचा। मीन्स सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस सेम अमाउंट का हो रहा है, यहाँ भी X का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ X का लॉस हो गया। तो पिछला जो हमने फार्मूला पढ़ा था कि इधर जो हमने पढ़ा था कि A प्लस बी प्लस AB बाई 100, यही फार्मूला यहाँ भी यूज होता है। और ये कैसे आता है, X²/100, डायरेक्ट आप नेट परसेंटेज निकाल सकते हो। ये कैसे आता है देखो, X% प्रॉफिट हुआ मीन्स प्लस एक्स लेंगे, X% लॉस हुआ माइनस एक्स लेंगे, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स, एक लॉस हो रहा है एक प्रॉफिट हो रहा है, तो -X²/100 हो गया ना, एक्स प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस का X²/100, यही तो हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ। और माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि हमेशा लॉस हुआ, मीन्स लॉस ऑफ X²/100 होता है। तो ये हम डायरेक्टली नेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखो 7th नंबर क्या है कि अगर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 3/5 है, लेट मान लिया मैंने कि 3:5 है, तो उसमें प्रॉफिट क्या हुआ। तो यहाँ आपको साफ दिख रहा है ना कि अगर 3 यूनिट कॉस्ट प्राइस था तो उसको 5 यूनिट सेलिंग प्राइस रहा, ठीक। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ कि सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, मीन्स 5 - 3 इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है कि प्रॉफिट बाई में CP इंटू 100, प्रॉफिट कितना हुआ 2, बाई में CP कितना है 3, इंटू 100 कर दो, 2/3 इंटू 100 मीन्स 266.67%, ऐसा कुछ आएगा। जो नेक्स्ट फार्मूला है वो 8 नंबर है, इसमें लिखा है कि प्रॉफिट ऑन SP। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना कि दे रखा है कि प्रॉफिट ऑन SP इज दिस %, अगर क्वेश्चन ही दे रखा है कि प्रॉफिट ऑन SP पे ही दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसमें क्या करेंगे। तो देखो 20% इज इक्वल टू क्या होता है, 20% इज इक्वल टू 20/100, 20/100 इज इक्वल टू क्या 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे वाला जो है वो तो SP हुआ, प्रॉफिट ऑन SP है, और ऊपर जो 1 है वो प्रॉफिट हुआ, मीन्स 5 SP है तो 1 प्रॉफिट है। अब जब SP और प्रॉफिट पता हो गया तो कॉस्ट प्राइस आपको ऑटोमेटिक पता हो जाएगा ना। कॉस्ट प्राइस क्या होगा कि SP माइनस का प्रॉफिट,
जितना मेरा सेलिंग प्राइस है उसमें से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो वही तो हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया कि 4 यूनिट का कॉस्ट प्राइस हुआ। जब हमें 4 यूनिट कॉस्ट प्राइस मिल गया, जब हमें प्रॉफिट 1 यूनिट पता है, तो हम गेन परसेंटेज नहीं निकाल सकते। गेन परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई में CP इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। तो अगर प्रॉफिट ऑन SP भी दे रखा है ना, परसेंटेज कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो उससे हम सब कुछ निकाल सकते हैं। CP निकाल सकते हैं, गेन परसेंटेज निकाल सकते हैं, प्रॉफिट दे ही रखा रहेगा, SP निकाल सकते हैं। मीन्स यहाँ से हम कहाँ जाते हैं, रेशियो मेथड पे, रेशियो मेथड से सब निकल जाता है। जो लास्ट फार्मूला है इस चैप्टर का वो है कि न्यू SP, न्यू सेलिंग प्राइस अगर पूछ रखा है, मान लो कि क्वेश्चन दे रखा है कि कोई एक शॉपकीपर है जिसने कि कोई भी एक सामान को 20% लॉस पे बेचा, राइट। उसको 20% लॉस हो रहा है, इस पे इसने सेलिंग प्राइस हुआ कि 20% लॉस पे बेच दिया किसी सामान को। अब पूछ रहा है कि अगर उसको कितने सेलिंग प्राइस पे बेचना चाहिए, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए ताकि उसको 20% का गेन हो जाए या 10% का गेन हो जाए, राइट। ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंपल सा फार्मूला है कि जो न्यू SP, न्यू सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रखा है वो क्या होगा, 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस का लॉस परसेंट और टोटल इंटू ओल्ड SP, जो ओल्ड सेलिंग प्राइस है, ओल्ड सेलिंग प्राइस, ऐसा। तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 प्लस 20 गेन परसेंट चाहिए, लॉस परसेंट कितना था 100 माइनस 20, और ओल्ड सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, मान लो कि सेलिंग प्राइस जो बेचा इसको मान लो कि इसने दे रखा है कि 200 है, तो इंटू 200, तो क्या हुआ 120 बटा में 80 इंटू 200, कितना हुआ 300। मतलब कि 300 रुपये में अब बेचेगा ना, तब उसको जाके 20% का गेन होगा। अगर आपको रीचेक करना है तो आप देख सकते हो कि न्यू सेलिंग प्राइस इतना है एंड स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस इतना था। जब इतने सेलिंग प्राइस पे 20% का लॉस हो रहा था तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, और उस कॉस्ट प्राइस को अगर इस सेलिंग प्राइस में माइनस करोगे एंड फिर परसेंटेज निकालोगे तो आपको कितना 20% गेन दिखेगा, राइट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस में बस यही जो मेन फार्मूलाज थे वो मैंने बता दिया। इसी पे बहुत सारे कंसेप्ट यही है, फार्मूलाज यही है। अब इस पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं जो कि डिस्काउंट है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही नेक्स्ट पार्ट है। इसमें डिस्काउंट के बारे में सिर्फ बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।